अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबाब बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अच्छे लाइफस्टाइल वाले भी टैक्स नहीं देते, टेक्नोलॉजी के जरिए उन तक पहुंचेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स न देने वालों तक पहुंचेगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि 22 करोड़ अफराद मुल्क की बहुत बड़ी ताकत और बड़ी मार्केट होते हैं, लेकिन 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। बहुत से लोग अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। उन्होंने कहा कि निचले तबके के हालात मजीद बेहतर करना चाहते हैं। रास से आम आदमी को सहूलत मुयस्सर आएगी और एहसास प्रोग्राम में भी रास प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। एहसास प्रोग्राम में निचले लोगों तक पहुंचने के लिए रास का इस्तेमाल करेंगे। वजीर आज़म का कहना था कि रास के जरिए मेहनत कश अफराद को आसानी होगी और लोग बैंकिंग सिस्टम में आएंगे, जबकि FBR में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स न देने वालों तक पहुंचेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे बड़ी शिकायत ओवरसीज पाकिस्तानी की आती है। वो शिकायत करते हैं कि रकम पाकिस्तान भिजवाने में मुश्किलात होती है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी मजीद आसानियां पैदा कर रहे हैं। हसीब खान इस्लामी जमीयत सर्कल गाजी के नाजिम मुकर्रर। नाजिम इस्लामी जमीयत तलबा हरीपुर डिवीजन ब्रदर तकवीम इदरीस ने अरकान की मशावरत से हसीब खान को इस्लामी जमीयत तलबा सर्कल गाजी का नाजिम मुकर्रर कर दिया। हसीब खान हरीपुर में BS फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हसीब खान ने अपने मुख्तसर बयान में कहा कि इस्लामी जमीयत तलबा की नुमाइंदा जमात है जो हर फॉर्म पर तलबा के मसाइल को उजागर करती है और उनके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करती है। इस्लामी जमीयत तलबा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा की इस्लामी तालीमात के मुताबिक तरबियत करती है और अकामत दीन की जद्दोजहद के लिए तैयार करती है, जो बाहैसियत मुसलमान हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। अरकान जमीयत ने उनके लिए खुसूसी दुआएं इस्तकामत फरमाई। अल्लाह उनको एहसन और बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक फरमाए। मियां चन्नू वाक़े में आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का मौक़िफ़ सामने आ गया। मियां चन्नू में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हुजूम के हाथों एक शख्स की हलाकत के मामले पर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील का मौक़िफ़ सामने आया है। मौलाना तारिक जमील का अपने बयान में कहना था कि मियां चन्नू वाक़िया और सानिया सियालकोट जुल्म और जहालत है। शरीयत तो कहती है कि कातिल को सजा अदालत देगी, आप नहीं। ख्याल रहे कि मियां चन्नू में 2 रोज कबल हुजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर एक शख्स को कत्ल किया था, जिसके बाद 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा SHO थाना तलंबा की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल है। खानेवाल के इलाके मियां चन्नू में तौहीन मजहब के इल्जाम में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले जहनी माजूर शख्स मुश्ताक के भाई का कहना है कि उनका भाई 16-17 साल से जहनी तौर पर मफलूज है और मुल्तान के एक डॉक्टर से उसका इलाज हो रहा था। मकतूल मुश्ताक अहमद के भाई राना जुल्फिकार का कहना था कि उनके भाई को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया गया, उसके हाथों की उंगलियां काटी गईं, उसके मरने के बाद भी लाश को मारते रहे। लॉन्ग मार्च साबिक वजीर हुमायूं मोहम्मद खान मावने खुसूसी वजीर आला सिंध मोहम्मद आसिफ खान की जानिब से टियालो के लिए कंटेनर की तैयारियां। काजी अहमद में भंड बरादरी का 3 रोज से जारी धरना खत्म। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में कौमी शाहरा पर भंड बरादरी ने 3 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया। सराय के मुताबिक SSP के यकीन दहानी पर गुरसा ने धरना खत्म कर दिया है, जबकि मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म किया गया। SSP अमीर सऊद का कहना है कि गुरसा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि आबिद जरदारी और मोहसिन जरदारी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि मुजाहिरीन के मुतालबे पर जमीन से कब्जा खाली करा लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि नवाबशाह के इलाके मिर्जापुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 5 अफराद की हिलाकत पर भंड बरादरी ने लाशों की हमरा कौमी शाहरा पर धरना दिया हुआ था। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ आईएनएन न्यूज फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक कानपुर इलेक्शन से कबल सियासी जोड़ तोड़ जारी। साबिक MPA मियां मोहम्मद असलम एडवोकेट ने साबिक नाजिम गढ़ी अख्तियार खान जाम खलील अहमद और साबिक नाजिम सहजाद जाम फयाज अहमद के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया। वो किस जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं ये कहना अभी कबल अज़ वक्त मुमकिन नहीं है।
पीडीएम ने फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन की मुलाकात की तरदीद कर दी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान और जहांगीर तरीन की मुलाकात की तरदीद कर दी। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ड्राइंग रूम और ऑफशोर सियासत पर यकीन नहीं रखते। अदम एतमाद तहरीक कामयाब बनाने के लिए मुलाकातें खुफिया नहीं बल्कि कौम के सामने होंगी। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि पीडीएम जल्द मुज़ाकराती जिरका तश्कील देगी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी होगी और जिरका मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें करेगा। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ INA न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक चक 94 में अफसोसनाक वाकया। चक 94 में बंदूक चेक करते गोली चल गई। गोली लगने से 20 साल नौजवान खालिद जाबहक। खालिद बंदूक चेक कर रहा था कि अचानक बंदूक चल गई। अपने हाथों गोली लगने से जाबहक हुआ। साजा पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। वालिदैन से गैर इखलाकी हरकत की शिकायत। मौलिम ने कमसिन तालबा की गर्दन काट दी। मौलिम ने मुबैना तौर पर 12 साल तलबा को गर्दन पर वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया थाना रफ्ता अम्वाल के इलाके मोहल्ला चक मदद वेस्टेज में पेश आया, जहां एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम 21 साल कारी आदिल 22 साल की बच्ची को सिपारा पढ़ाने के लिए उसके घर जाता था। मकतूला तालिबान ने वालिदैन से चंद रोज कबल मुलजिम की गैर इखलाकी हरकत के बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद वालिदैन ने शक की बुनियाद पर उसे पढ़ाने से रोक दिया। पीर के रोज बच्ची मोहल्ले के ट्यूशन सेंटर गई तो मुलजिम आदिल भी वहां पहुंच गया और सफाकी का मुजाहिरा करते हुए बच्ची की गर्दन पर तेज धार आले से वार करके उसे कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए और बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई छानबीन में मुलजिम ने एतराफ़ किया है कि बच्ची के घर वाले उस पर शक करते थे, उस वजह से ये कदम उठाया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूला बच्ची के वालिद जाहिद नसीर की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कमसिन तालबा के कत्ल के वाक़े का नोटिस लेकर मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में वाक़े इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में एंकर पर्सन इकरारुल हसन और टीम सरेआम पर बदतरीन तशद्दुद बरखना करके नाजुक आज़ा पर बिजली के झटके लगाए गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर की करप्शन की वीडियो सबूतों के साथ बेनकाब करने पर डायरेक्टर IB रिजवान शाह और उसकी टीम इकरारुल हसन पर टूट पड़ी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर नात्रा की तस्दीक के लिए घरों में आकर रिश्वत लेता था। सबूतों के साथ शिकायत के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर जाने वाली टीम सरेआम को 3 घंटे तक यरगमाल बनाकर बदतरीन तशद्दुद किया गया। टीम सरेआम को बरखना करके नाजुक आज़ा पर बिजली के झटके लगाए गए और वीडियो भी बनाई गई। मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन और टीम सरेआम पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकारों का बदतरीन तशद्दुद। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर डायरेक्टर IB सैयद रिजवान शाह समेत 5 IB अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुअत्तल अफसरान में महबूब अली, इनाम अली, रजब अली और खावर शामिल हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNA न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।